हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजे अड्डा 07 में। आज हम संस्कृत का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये आपका मेजर कोर्स है, ठीक है, अंडर एनईपी में संस्कृत का संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है जो है 75 नंबर का, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में आपके आते हैं जो क्वेश्चन आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंकों के होते हैं, 5 प्रश्न, और उसे 75 शब्दों में आपको अधिकतम करना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो लास्ट ईयर आया था, ये आपका जो है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2023 का है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपका आया था इसमें वो है महाकवि कालिदास किस वैशिष्ट्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उस विशेषता के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको इसका आंसर 75 शब्दों में करना है। 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में देते हैं जिसको आप कम करना कंपलसरी होता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। फिर आपका है सुश्रुत संहिता के रचनाकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। साथ ही ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर है ये। थर्ड आपका है कि व्याकरण अनुसार 3 प्रकार के वाच्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि स्वर संधियों के नाम लिखते हुए उनमें से किसी एक संधि का सूत्र दर्शाइए। 4 क्वेश्चन हो गए। फिर 5वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सूत्र सहित संधि कार्य करे। इसमें सेकंड का आपका कि रामस प्लस सेते, दूसरा आपका प्रति प्लस एकम। तो इन दोनों का जो सूत्र संधि बनेगा उसको आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। फिर आपका है खंड ब। खंड ब में है आपका कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होते हैं। इसमें कम से कम 2 से 100 से शब्द, मतलब 200 शब्द आपका आंसर लिखने होते हैं। पहला है आपका कि निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ व्याख्या कीजिए। श्लोक की व्याख्या करना है। इसमें आपका श्लोक है कि प्रजानामेव भूत्यर्थ सताभ्यो बलिम ग्रहित सहस्र गुण म्युत्सष्टुमादते ही रसम रवि। तो ये आपका श्लोक है जिसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। या तो इसके अलावा आपको इसी में कोई ऑप्शन दे रखा है कि महाकवि कालिदास की रचना शैली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर 7वां है आपका कि निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें क्या है, विहाय शांतिम शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संधेहि संधेहि वधाय विद्विषाम व्रजंती शत्रु न वध्य निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता। या इसके अलावा आपको क्या करना है कि नीति शतकम के आधार पर विद्वानों की वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से किसी आपको एक, दोनों में से किसी एक को करना है। तो छठे में भी आपको ऑप्शन मिल गया और 7वें में भी आपको ऑप्शन मिल गया। फिर आपका है 8वां कि निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी श्लोक दे रखा है कि स्वायत्तम में का तुम गुण विधात्रा विनिमृत छादन मज्ञताया विशेषतः सर्व विद्याम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। या इसके अलावा आप कर सकते हैं, इसके अर्थ उसमें दे रखा है ऑप्शन में कि महाकवि वेद व्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करना है। सब में क्या आपको दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। फिर आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। वो वेरी शॉर्ट हमने किया पहले, फिर शॉर्ट, अभी आपका लॉन्ग है। इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और जो एक क्वेश्चन होता है आपका वो 15 नंबर का होता है। 9वां है आपका कि किन्हीं 3 सूत्रों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। पहला है चुट्टू, फिर आपका कि हलो नंत्रता संयोगः वृद्धि रादैच सह प्रत्ययस्य। फिर 5वां है आपका कि प्रथम निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, ठीक है, उपसर्जनम, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो 9वां क्वेश्चन था। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से किन्हीं 3 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या आपको करनी है।
अकः सवर्णे दीर्घः, शटु नाष्टु मो नुस्वारः, खरव सान योर्विसम योर्विः सर्जनीयः। फिर पांचवा है आपका कि ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ः। फिर 11वां आपका क्वेश्चन है कि रघुवंशम के प्रथम सर्ग का उदाहरण सहित सार लिखिए। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको 3 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है कि पांचों में से 3 ही क्वेश्चन आपको इसमें लगभग करने हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कि 12वां क्वेश्चन है कि व्याकरणाचार्य पढ़िनी का विस्तृत परिचय दीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन है आपका कि माहेश्वर सूत्रों एवं उनसे निर्मित प्रत्याहारों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है।